बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल में। और बाल व्यास पंडित विराज कृष्ण जी की कथा के बाद हम लोगों का मन हुआ कि गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक माह में हम लोगों ने वहाँ पर जिस तरह से भागवत कथा का सफल आयोजन किया, विराज जी की दूसरे वर्ष लगातार कथा हुई, उसी प्रकार हम लोगों ने ये तय किया कि अब एक बार गंगा स्नान करने भी चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रुड़की स्टेशन हमने क्रॉस किया। यहाँ पर इस ट्रेन पर हम लोगों ने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है 2015 के बाद। हालांकि अब 10 साल के बाद हम इस ट्रेन पे थे, लेकिन क्योंकि रुड़की स्टेशन के बाद प्रथम बार हमें अब यहाँ पर ना गंगा मैया के दर्शन होने जा रहे थे, तो चलिए आप भी करिए गंगा मैया के दर्शन। उधर से मैं अपने भाई को भी बोल रहा हूँ कि आप भी गंगा मैया का दर्शन कीजिए। ये बहुत ही आनंदित करता है ना, क्योंकि ये प्रथम दर्शन होते हैं। रुड़की स्टेशन क्रॉस होते ही ये यहाँ पर दर्शन होते हैं हमारे गंगा मैया के। बोलिए गंगा मैया की जय। और इसी तरह से हम आगे लक्सर से पहले ठीक हमारी ट्रेन टर्न लेने वाली है। तो इस तरह से प्रथम दर्शन गंगा मैया के जब हमने करे तो हमारा मन हो गया आह्लादित। और बस अब हम चाहते थे कि अब रुड़की क्रॉस हो चुका है। जैसे ये ट्रेन देखिए टर्न ले रही है लक्सर स्टेशन से, पहले मुड़ जाती है ट्रेन लेफ़्ट साइड की तरफ। और देखिए हरिद्वार के स्टेशन के पुल से हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक याद के तौर पर यहाँ पर एक वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। मौसम बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता था कि हम लोग यहाँ रुकें और एक बार स्टेशन की एक वीडियो बनाएं। और अपनी ट्रेन को यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने बाय बाय। ट्रेन तो हमारी निकल गई आगे ऋषिकेश के लिए और हम लोग बाहर आ गए हरिद्वार के इस स्टेशन पर। कार्तिक मास है तो भीड़ तो होती ही है, इसमें कोई वो नहीं कि दिवाली के दूसरे तीसरे दिन तो फिर भीड़ जो हो जाती है और आगे रहती है फिर भीड़ कार्तिक पूर्णिमा तक। और अच्छा दृश्य था, माहौल बहुत अच्छा था, मौसम एकदम बढ़िया वाला मौसम था। ना अधिक सर्दी थी ना अधिक गर्मी थी। गर्मी तो थी ही नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन सर्दी ज़्यादा ना होने के कारण अच्छा बढ़िया वाला मौसम यहाँ पर बना हुआ था। भगवान शिव के हमने यहाँ पे दर्शन किए। इसके बाद हम लोग सीधा बिना रुके हुए पहले आ गए हर की पौड़ी की और यहाँ पे ब्रह्मकुंड की और हम लोग आए। बहुत हमें ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी हम लोग हरिद्वार आए और सीधा पहले हम लोग नहीं आते हैं तो पहले सीधा हर की पौड़ी की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर एक बार गंगा मैया के दर्शन तो करते ही हैं, स्नान भी हम लोग यहाँ पर अवश्य करते ही हैं। और क्योंकि था ही ऐसा माहौल कि हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए। हमारे और भी कुछ साथी ट्रेन में थे हमारे साथ, वो हमारे साथ ही आ गए। वो पहली बार आ रहे थे तो उनको था, अहमदाबाद से आए थे वो लोग, तो उनको था कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ आ जाते हैं, हमें एक बार पता लग जाएगा। तो हमें था ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं और क्यों ना इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया जाए। इससे बड़ी शायद और कोई बात नहीं हो सकती थी हमारे लिए, क्योंकि मुकेश और मैं ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। और कम ही ऐसा होता है कि हम लोग दो भाई एक साथ कभी आए हों ऐसा। तो अभी आप यहाँ पर देखिए गंगा मैया के दर्शन कीजिए। साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट जल देखकर मन हमारा हो गया प्रसन्न, क्योंकि अभी 6 महीने बाद हम यहाँ पर आ रहे थे। आप भी दर्शन कीजिए। आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि हम लोग आज गंगा स्नान करेंगे। और कोई जल्दी नहीं होती हमें, क्योंकि जब गंगा मैया का सानिध्य हमें छोटे बचपन से ही मिलता आ रहा है, लगातार हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन कार्तिक माह में ये ऐसा हुआ इस बार की कार्तिक दिवाली से के पूजन के बाद हम लोग शायद ये पहली बार ही हुआ होगा हमारे साथ कि हम आए। अदरवाइज हम दशहरे पे यहाँ पर आते रहते हैं। 15 अगस्त भी हमने यहाँ कई बार सेलिब्रेट किया है। दशहरा भी 3-4 बार हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया हुआ है। और कुल मिलाकर गंगा मैया का ये दृश्य अभी आप इसका आनंद लीजिए। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम आगे की तरफ, यानी कि ब्रह्मकुंड की तरफ एक बार लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। वहाँ पर भीड़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो सीज़न होता है गर्मियों का ना, बहुत भीड़ होती है तब तो, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी नहीं थी। ये तो नॉर्मल सी भीड़ हमें लग रही थी, इतनी भीड़ नहीं थी। तो हमने ये दृश्य भी कैमरे में कैद किया, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था हमें जैसे चल रहा है मंदिरों का। और साथ ही साथ लेकिन देखिए ना आप, एकदम साफ़ सुथरा ये गंगा मैया का जल
देखते हुए बन रहा था और हम अभी फ़िलहाल यही चाहते थे कि ऊपर से हम वीडियो बनाते रहें और आपको भी गंगा मैया के दर्शन कराएं और ख़ुद भी गंगा मैया के दर्शन करें। धूप खिली हुई थी, कुल मिलाकर अच्छा वातावरण वहाँ पे था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल निश्चित ही, देखिए ना आप, लकड़ी यहाँ पड़ी हुई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल, रेनोवेशन का काम होता ही रहता है। क्योंकि अभी ये रेनोवेशन का काम 1-2 महीने चलता रहेगा, क्योंकि बाद में तो फिर माघ मास आ जाता है ना, तो उसमें भी भीड़ आ जाती है। जितनी अब दिख रही है ना इस वक्त, इतनी मान के चलिए कि इतनी तो रहती ही रहती है, और वीकेंड पे तो और भीड़ बढ़ जाती है। तो ये देखिए सीधे आपको हम दिखा रहे हैं ना इस वक्त, तो ये भीड़ का नज़ारा है। लेकिन भीड़ इतनी नहीं हम इसको मान रहे हैं, आराम से हम लोगों ने, क्योंकि गंगा स्नान हमने भी किया तो इतना हमें कोई वो नहीं लग रहा था। इतनी तो नॉर्मल होनी भी चाहिए भाई, कार्तिक माह चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, लेकिन माहौल भी इतना वैसा नहीं था, मतलब साफ़ सुथरा था, अव्यवस्थित नहीं लग रहा था, कुछ भी सब व्यवस्थित लग रहा था। घाट साफ़ सुथरे थे एकदम, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग जैसे स्टेयर उतर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे स्टेयर होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हम स्टेयर उतर रहे, तो हम देख रहे थे कि नहीं इतनी कोई वो नहीं है, इतनी पब्लिक में साफ़ सफाई की व्यवस्था एकदम ठीक ठाक थी। कुल मिलाकर हम लोग अब बढ़ रहे हैं स्नान की तरफ। हमारा ये प्रथम स्नान था, हमारा पहला दिन था आज। अभी हम ट्रेन से पहुँचे ही थे यहाँ पे, और फिर सीधा यहीं पर हम लोग एक बार आ गए, और चाहते थे बस इसको इस तरह से हम शूट करते चलें। आप भी दर्शन कीजिए। अभी आपको दिखाते हैं ना, देखिए अभी आपको जल दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग कितना साफ़ सुथरा जल गंगा मैया का नज़र आ रहा था, और अभी आपको इस देखिए इसके दर्शन कराते हैं हम लोग। अच्छा ऐसा भी होता है कि देखिए अभी आपको जल दिखाते हैं ना, हम गंगा मैया के जल आप देख रहे हैं, तो पहले तो वैसे भी हम लोग जब भी आते हैं ना, तो पहले सिर माथे पे गंगा जल को लगाते हैं, और आप देखिए ना कितना ही शीशे की तरह ये जल नज़र आ रहा था। अभी कैमरे में तो फिर जैसा भी दिख रहा है उस और भी क्लियर था, मतलब स्टेयर 3-4 स्टेयर तो आपको दिख रही होंगी, नज़र आ रही हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं थी कि इतनी भीड़ के बावजूद भी इतना साफ़ सुथरा जल हमें दिख रहा था। ये देखते ही बन रहा था, मतलब कि ऐसा जल तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। अब ये सरकारें आ गई है ना, देखिए बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसको मिलावट वाला जल को नहीं मिक्स होने देते। काफ़ी पीछे जो भी इन्होंने किया है बहुत अच्छे तरीके से ना, अब यात्रियों में वो जो भावनाएं गंगा मैया के प्रति होती हैं ना, कि हमें ऐसा जल मिले, तो अब दिल करता है बस हम लोग ना स्नान करते ही चले जाएं। और इस गंगा जल को जब लोग यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं तो उनको भी बड़ी खुशी महसूस होती है कि अब कितना ही साफ़ सुथरा जल हमें उसमें स्नान करने भी मिला, और हम लोग फिर आगे उसको पूजा अर्चना में आगे काम में लेते हैं, कार्यों में लगाते हैं, पूजा अर्चना के कार्यों में। बोलिए गंगा मैया की जय। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मैंने हाथ जोड़े। पहले एक्चुअली था ही ठंडा पानी इतना कि गंगा जल इतना ठंडा था कि मैंने फिर उसके बाद हालांकि डुबकी में लगा लेता होता हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कितने सालों से तो लगाते आ रहे हैं डुबकी, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर मैंने सूर्यदेव को भी जल अर्पित किया कि आप भी की ऊष्मा की वजह से ये सब हो पा रहा है कि हम लोग ऐसे लगा रहे हैं। अब देखिए फिर मुकेश भाई भी आ गए और उन्होंने भी गंगा स्नान किया, और आसान नहीं था इतना, पहली बार तो होता ही है ना, अभी प्रथम दिन था। अब देखिए इन्होंने डुबकी लगाई ना, तो ये देखिए आप अब आपको एक इस तरह से फिर हमने ना बाद में स्नान के बाद सेल्फियाँ भी ली, और ये ऐसे करना बहुत ज़रूरी था कि प्रथम दिन है, वही कार्तिक मास है, तो ऐसा क्यों ना करें। अब यहाँ पर देखिए आप, अब डे 1 देख रहे हैं आप, डे 2 की मुकेश भाई डुबकी लगा रहे हैं। अब दोनों में अंतर देखिए, जल में कैसा जल नज़र आ रहा है देखिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि डे 2 में क्या हुआ ना, गंगा का जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था। इसकी वजह से पीछे घाटों की धुलाई के कारण गंगा जल थोड़ा सा अशुद्ध हो गया डे 2 में, जो हमें हालांकि अच्छा भी नहीं लगा। फिर हम लोग ना दूसरी तरफ चले गए, घंटाघर घाट की तरफ, तो वहाँ भी हम यही चीज़ नोट कर रहे थे कि बिल्कुल घाट के बगल में जो गंगा मैया आ रही हैं उसमें तो भैया जो जल है वो तो मटमैला सा नज़र आ रहा है। और ये क्या हुआ भैया, तो यही पता लगा भैया उस वक्त आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऐसा हो तो अब स्नान कर तो रहे हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से सब स्नान कर रहे हैं, ये तो हुए यात्री भक्त लोग, लेकिन अब इनको पता ही नहीं है। हम लोग तो पीछे से सब देखते हुए आ रहे थे, और फिर हम लोगों ने ये इस दृश्य को कैमरे में
कैद करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और आपको बताना भी ज़रूरी है कि एक दिन में ये फ़र्क आपको अगर नज़र आए ना, तो आप थोड़ा आगे पीछे होकर स्नान कर लीजिए, जहाँ पर गंगा मैया का जल आपको शुद्ध मिल जाए। क्योंकि हम लोग भी फिर गए, हम लोग वीआईपी घाट की तरफ चले गए और वहाँ पर हमने गंगा स्नान किया। यहाँ तो चलो अब सब नहा ही रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, चलो अब सब स्नान कर रहे हैं। अब उनकी भावना है, हमको इतना पता भी नहीं है। अच्छा, तो जहाँ हमने स्टे किया था श्री कृष्ण कृपा धाम में, भाई दूज के दिन यानी कि डे 2 के दिन हम लोगों ने यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया और उसमें शामिल हुए। ये यहाँ पे नित्य होता ही रहता है और इसको दिखाना भी अति आवश्यक है कि ये कार्य भी साथ चलते रहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं एक बार वीडियो की ओर। तो अब ये जो जगह है ना, देखिए ये है अस्थि प्रवाह घाट। ये एक फैमिली हमारी जानकार थी, उनको अपने कैमरे में ले लिया। और यहाँ पर गंगा का बहाव बहुत तेज होता है। देखिए जीवन चक्र को अगर आपको समझना है ना, कभी यहाँ आइए, टाइम निकाल कर 1-1.5 घंटा बैठ के देखिए। उनको जीवन चक्र जो चल रहा है ना, उसमें ना गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग आ रहे हैं लगातार, यहाँ पर अस्थि प्रवाह लगातार चलता रहता है, शाम के सूर्यास्त तक ये सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग देखिए अब चले गए वीआईपी घाट की तरफ। आपको वहाँ दिखाते हैं कि जो जल था कितना शुद्ध हो चुका था। यहाँ पर तो घाटों की सफाई की वजह से थोड़ा सा ऐसा ही जल रहा। गंगा मैया का मैं आपको जो वो दृश्य दिखाना चाहता था, अब आपको वो हम दिखा रहे हैं। हम लोग आ गए अब वीआईपी घाट की तरफ। यहाँ पर जो गंगा जल का शुद्धता थी वो 100% से भी ऊपर चली गई। सामने मैं जो आपको मनसा देवी सामने दिखेगा वो भी तो आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कि दूर से देखेंगे तो उसकी तरफ मटमैला सा जल है। जबकि अब जो हम आपको जल दिखा रहे हैं ये जस्ट लाइक हम एक बार देवप्रयाग गए थे ना, तो वैसा ही जल एकदम शीशे की तरह साफ सुथरा। ये देखिए आप दर्शन कीजिए, देखिए ना किस तरह से ट्रांसपेरेंट जल ये गंगा मैया का नज़र आ रहा है। और जब ये ऐसा हो जाता है ना तो मन बहुत आह्लादित हो जाता है। फिर लगता है कि यार हम लोग आए हैं और ऐसे हम लोग लगातार गंगा मैया का स्नान करते चले जाएं। कुल मिलाकर मैं अपने अनुभव के आधार पर अगर ये बात कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को हम लोग हर वर्ष दिवाली पूजन के बाद अगर यहाँ आ जाए ना, तो ये तो कहना ही क्या होगा इसका। अब ये देखिए ना, ये देखिए मैं आपको एक अभी दिखा रहा हूँ, अभी भी हम लोग उस बात को कैद कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ नज़र भी आ रहा है, हल्का हल्का मटमैला सा नज़र आ रहा है, देखिए आप। और यहाँ का देखिए कैसे ग्रीनरी हो रहा है, देखिए कैसे ग्रीन सा हरा हरा जल नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, और सच बता रहा हूँ ये एकदम बहुत, हम तो अत्यंत प्रसन्न इस बात पे हुए कि चलिए यहाँ पे जल हमें शुद्ध मिल गया। और क्योंकि हमारी ट्रेन अब बस थोड़ी ही देर बाद 4 बजे हमारी ट्रेन थी वापसी की, और ये लगभग हम यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास ये कैमरे में हम लोग शूट कर रहे थे। और ये शिव मूर्ति को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये जल वहाँ से आ रहा था जहाँ से शिव जी की मूर्ति है ना, शिव भगवान की मूर्ति और पुल है, वहाँ की तरफ से ये जल सारा आ रहा है। और बहुत ही आनंदित, और वातावरण तो भाई कहने ही क्या, मतलब 1-2 दिन में तो ट्रैवल बनता ही नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन हमें दिवाली के बाद होने ही चाहिए। तो और एक तो कार्तिक मास हो जाएगा, और हम लोग तो फिर बाल व्यास जी विराज कृष्ण जी की कथा के बाद यहाँ पर आए, तो हमें तो खैर बहुत ही आनंद हुआ। और फिर हमने डे 2 की भी एक यहाँ पर एक पिक याद के तौर पर ली और आपको दिखा रहे हैं। ये जय गंगे मैया।